वेलकम प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर आपके सामने अपनी जो कॉम्पिटिटिव मैथ्स है पुलिस आरक्षक का जो हमारा बैच चल रहा था उसको आगे कंटिन्यू करता हूं। स्टार्ट करते हैं बिना कोई बातचीत किए हुए, सीधी अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक अपना जो कल की क्लास थी वो चल रही थी एलसीएम एचसीएफ, तो हम उसके तहत हमने एलसीएम कंप्लीट किया था, फिर एचसीएफ कंप्लीट किया था। उसके बाद आता है अपना क्या, एलसीएम और एचसीएफ के बीच संबंध, कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच आपका संबंध होता क्या है उसको सबसे पहले देखें कि यदि आप किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं, किन्हीं भी संख्याओं का, यहाँ पे हमने पीछे आपके सामने लिख रखा है दो संख्याएं, ठीक है। यदि आप किन्हीं भी संख्याओं का आप एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं तो उनका गुणनफल, किसका, संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के कैसा होता है, बराबर होता है। ये आपका एलसीएम और एचसीएफ के बीच क्या होता है, संबंध होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिखा है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो आपने यहाँ पे ये पता चल गया कि यदि किन्हीं भी दो संख्याएं आपको दी है तो उनका गुणनफल और एलसीएम और उनके एचसीएफ का गुणनफल दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके तहत अपन पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 48 और एचसीएफ 4 है, तो संख्या 12 होने पर दूसरी क्या होगी, ठीक है। तो संख्या 12 होने पर दूसरी क्या होगी, तो ठीक है, आपको क्या दिया गया, पहली एक आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है और एक संख्या 12 दी गई। तो अब भी हमने आपको बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के कैसे होता है, बराबर होता है। तो बस अपन क्या करेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। जब आपको पता ना हो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो आपको पहली संख्या क्या पता चल गई, आपको पहली संख्या यदि 12 पता चल गई तो दूसरी आपको पता नहीं, जो कहते हो रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 48 गुणा में कितना आ जाएगा 4, ठीक है। आपने इसको काटा 12 एकम 12, 12 चौके 48, ठीक है। तो दूसरी संख्या आपको क्या पता चल गई, दूसरी संख्या तुरंत आपको पता चल गई 16, ठीक है। तो इतना भी जमाने की जरूरत नहीं, यदि आपको संबंध पता है तो सीधा आप क्या करो, उन दोनों गुणा में कीजिए और उससे 12 से भाग दे दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। मुखाग्र हल होने वाला ये प्रश्न था, बहुत ही आसान और ईजी प्रश्न, ठीक है। हमने इसको बहुत सरल तरीके से हल किया कि आपको दो संख्याएं दी थी उसको अपन ने हल किया, ठीक है। तो ये संबंध आपको हमेशा याद रखना है। ये आपसे संख्यात्मक रूप से भी पूछा जा सकता है, कैसा, थ्योरेटिकल रूप में भी, कि यदि किन्हीं दो संख्याओं का किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और खाली स्थान के बराबर होता है तो आपको आंसर क्या होना चाहिए, एचसीएफ याद आना चाहिए, ठीक है। या निम्न में से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किन्हीं संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और किस चीज के बराबर होता है, तो ऑप्शन में आपको एलसीएम ढूंढना है और आंसर लगा देना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इन चीजों का भी ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन आपने देखा, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है, ठीक है, तथा एलसीएम और एचसीएफ का योग 403 है, तो इनमें, और यदि इनमें से एक संख्या 93 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ के बीच आपको क्या मिल गया, संबंध मिल गया। तो इसको अपन हल करते हैं। सबसे पहले क्या कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच आपसे संबंध बोला गया, तो क्या बोला कि एलसीएम जो है, एलसीएम उसके एचसीएफ का, कैसा, एचसीएफ का, तो एचसीएफ का बोला तो अपन एचसीएफ को क्या मान लो x, एलसीएम क्या हो जाएगा 12 गुना है, क्या है, तो अपन ने क्या कर दिया 12 गुना कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला तथा एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग। अब देखना, आपने एलसीएम क्या पता चल गया 12x और एचसीएफ क्या पता चल गया आपको x, तो इनका योग दिया गया, तो इनका क्या कर देते हैं तुरंत योग, ठीक है। तो हम वही बोलते हैं भैया, आपको पहले दिन से ही बोल रहे हैं हमने जब, कि जो बोलते जाए क्वेश्चन में वही करते जाइए, कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपने इसको हल किया, क्या आ गया आपका 13x बराबर 403, ठीक है। 13x बराबर क्या आ गया आपका 403। फिर आपने इसको हल किया तो क्या आ जाएगा आपका x बराबर क्या आ जाएगा 403 बटे 13, या 13 से आप सीधा काट दीजिए, कितना आ जाएगा 13 एकम 13, 13 दी 39 और 13 एकम 13, कितना आ गया आपका 31, ठीक है। तो आपने यहाँ से एलसीएम आपको क्या पता चल जाएगा, इस तरीके से आपको एलसीएम क्या पता चल गया, 13 3 39 आया, ठीक है, और 31, तो एलसीएम आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया आपका कितना, एलसीएम हो गया आपका 12 इंटू 31, ठीक है। और एचसीएफ कितना आ गया आपका 31, क्यों, x बराबर 31 और 12 इंटू 31। अब किसी के मन में ये आया कि सर आपने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्यों, क्योंकि हमें आगे पता है कि फिर से हमें फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है। फॉर्मूले का यूज करना कौन सा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इसीलिए हमने उसका यूज नहीं किया। तो आपको एक संख्या कितनी पता है 93 गुणा दूसरी संख्या आपको पता नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 गुणित 31
इंटू में कितना आ जाएगा 31, ठीक है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो बस अगली बार यदि आप इसको नीचे ले जाना चाहे तो नीचे ले जाइए, नहीं तो सीधा काट दीजिए। 31 एकम 31, 31 तिया कितना होगा 93, दिख रहा है, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो दूसरी संख्या आपको क्या आती दिख रही है, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 112 आपकी क्या आ गई, आपकी दूसरी संख्या आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये वाला सवाल बहुत आसान से हल किया। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी आपको इस तरीके के सवाल मिल जाए तो आपको बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है, जो बोलते जाए वो आपको करते जाना है। इससे आपका क्या होगा कि सवाल कभी गलत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम आगे एक आध क्वेश्चन के बाद फिर करेंगे, तो आपको हमारे साथ वो हल करते चलना है। इससे पहले महत्वपूर्ण एक बात और कि आप सभी से अनुरोध है कि जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी करते रहिए और साथ साथ कमेंट भी करते रहिए। हम आप लोगों को फिर से एक बार भरोसा दिलाना चाहते हैं कि भैया हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वही बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, सिलेक्टेड चीज आपके लिए सामने लेके आए हैं अपने इस स्पेशल पैकेज में। आरक्षक का पैकेज है, ठीक है। सभी चारों क्लासेस आपकी 1 बाय 1 क्लासेस चल रही हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। यदि देखा जाए तो मैथ्स के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको लोगों जो नहीं बनती कई बार में, तो वो होते साइंस का चैप्टर। तो उसके लिए हम स्पेशली क्लासेस आपके लिए अरेंज कर रहे हैं। तो जितना हो सके हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसके साथ साथ ही हम आपको रेगुलर रोज प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपको हमारे ऐप प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस ऐप पे मिल जाएंगे। इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और साथ ही साथ इसको डाउनलोड करने के लिए हमारे प्ले स्टोर से हमें इसको आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही हमारी पूरी नॉर्मल सी जानकारी हमारी क्लासेस के बारे में। अब हम चालू करते हैं इसके आगे की क्लास को, हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन किया, इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको हल करना है। 1 बाय 1 स्टेप में हमने इसको पूरा सॉल्व किया है और ये आपका सवाल हो गया, ठीक है। जो हमने बोला था 12 गुना है, तो हमने एचसीएफ को क्या माना x और आपका एलसीएम कितना हो गया 12x। यहाँ से x की वैल्यू हमने कितनी निकाली 31। कैसे निकाली कि सर आपने बोला कि यहाँ से आपने x और 12x माना, फिर उन्होंने बोला एलसीएम और एचसीएफ का योग का मतलब क्या होता है भैया प्लस, क्या होता है आपका प्लस। तो हमने प्लस किया और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली और 1 बाय 1 स्टेप करते हुए हमने इसको पूरा सॉल्व किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हुए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। हमारे दो संख्याओं का एलसीएम 120 और एचसीएफ 20 है, ठीक है। यदि इन दोनों संख्याओं में 3:2 का अनुपात है तो बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। अब फिर से आपको सामने सवाल है कि इस बार दो संख्याओं में ये दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपको यहाँ पे संख्या प्राप्त करनी है। तो बड़ी संख्या क्या है, तो आप यहाँ पे सीधा जमा दो, जो बोला गया वो कर देते हैं। कि आपसे बोला गया दो संख्याओं, तो पहली संख्या आपकी हो गई 2x और आपकी हो गई 3x और 2x। अब किसी के मन में आया कि सर आपने ये x क्यों लगा लिया, तो हमने यदि अभी अनुपात चैप्टर पढ़ा नहीं है फिर भी अपन अनुपात के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि यदि किसी दो संख्याओं के बीच आपका अनुपात दिया होता है तो वह अनुपात आपका वह न्यूनतम संख्या होती है जो आपके दोनों संख्याओं के बीच कोई भी आपका क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वह दो संख्या आपका क्या कहलाती है, उन दो संख्याओं का अनुपात कहलाता है। तो दो संख्या आपने ले ली 3 और 2, तो ये अपने आप में पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए इनको अपन को पूर्ण करने के लिए अपन ने कहा से मल्टीप्लाई कर दिया इनको x से। तो इस तरीके से हमारी पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई। अब यहाँ से आइए तो आपको इन दोनों का एलसीएम कितना दिया गया 120, ठीक है, और एचसीएफ कितना दिया गया आपको 20, ठीक है। तो अब बस आपने ये बना लिया। अब यदि आप इनको हल करना चाहते हैं तो हल कर दीजिए डायरेक्ट। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। कितना आ गया 2। और यहाँ पे देखिए अब आपका x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 20 दूनी कितना हो रहा है आपका, यहाँ पे आ जाएगा 20 पूरा कट के, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर, x स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20 आने वाली है। देखिए कितना आसान तरीके से ये हल हुआ। तो ये हमने जो बोलते जा रहे हैं वही अपन करते जा रहे हैं। तो x बराबर कितना आ गया 20। अब उन्होंने बोला है बड़ी संख्या क्या है, तो अनुपातों के बीच जो संबंध में आपको बड़ा दिख रहा है वही आपकी क्या निकलने वाली बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या आपको कितनी पता है 3x, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा आपका 3 गुणित गए 20 बराबर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6। आंसर कितना आ गया आपका 60 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी आपको हल करके दिखाया। तो जो बोलते जा रहे हैं वही आपको करते जाना है, कभी भी कंफ्यूजन आपके सामने क्रिएट नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन बहुत आसान और सरल तरीके से किया। अब चालू करते हैं, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन फिर से कि अगला टाइप का दो संख्याओं का HCF 24 और उनका योगफल कितना है आपका 68 है। तो इस प्रकार की दो संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपके कितने जोड़े संभव है। तो आपको यहाँ पे बस एक चीज यही सोचना है कि आपको HCF और इनका योग निकाला आपने, ठीक है, योग दिया गया, उन संख्याओं के आपको कितने जोड़े संभव है। तो आपको थोड़ा सा सोचना है कि सर आपने जोड़े पूछे हैं। तो यहाँ पे यदि आप लोग हिसाब लगाएं, कैसा कि हमने यदि एक संख्या सोचे, ठीक है, जिन दो संख्याओं का योग आपसे बोला जाए, फॉर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, दो संख्या हमने बोला कि आपका जैसे कि हमने बोला 3 और 2 संख्याएं थी आपकी, कितनी 2 संख्याएं थी, उनका एलसीएम आपने हिसाब लगाया कितना 3 दूनी 6, आपका दो संख्याओं का योग के बारे में सोचा आपने कि उन संख्याओं का योग क्या है 5 है, ठीक है, क्या है 5 है। और उन संख्याओं का HCF आपको कुछ दे दिया हमने कि जैसे कि हमने HCF कुछ और सोचते हैं थोड़ा सा कि जैसे कि हमने दो संख्याओं का योग आपको दे दिया 3 दूनी 6 या कुछ भी दे देते हैं, ठीक है, दो संख्या एक संख्या हमने मान ली 6 और एक संख्या मान ली हमने 3। तो इनका HCF कितना आने वाला है 3, ये चीज कंफर्म है। मान के चलिए एक संख्या हमने मानी 6, एक संख्या मानी हमने 3, ठीक है, इनका HCF कितना आ रहा है 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यदि हम दो संख्या मान रहे हैं तो उसमें से एक संख्या आपकी स्वयं क्या हो सकती है, HCF भी हो सकती है। अब किसी के मन में ये आ जाए कि सर आप यहाँ पे ले लीजिए, क्या यहाँ पे हम कोई और संख्या ले लें जिसका आपका उसका HCF ना हो। तो हमें यहाँ पे सीधी बात, इतनी सब बातें घुमा फिरा के हम ये कहना चाहते हैं आपसे यहाँ पे कि यदि आप कोई दो संख्या लेते हैं और उनका आपको HCF देते हैं, ठीक है, तो जब आप उनका योग करते हैं तो योग इनका क्या आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 आ रहा है और इसका HCF कितना है 3। तो यदि आप दो भागों में तोड़ोगे तो एक संख्या क्या आ जाएगी आपकी, एक HCF भी हो सकता है, ठीक है। तो एक संख्या आपकी क्या होगी HCF और दूसरी संख्या उसके अलावा। तो हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं आपको इस पूरी बातचीत में कि यदि आप किन्हीं संख्याओं को दो संख्याओं में तोड़ना चाहते हैं तो आपको क्या एक संख्या आप स्वयं क्या ले लीजिए HCF और बाकी की आप माइनस करके उसमें से लिख दीजिए तो आपकी दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी सब कथा सुनाने का सीधा सीधा मतलब हमारा ये था कि सीधे वर्डों में ये आए कि आपको यहाँ पे दो संख्याओं के बारे में बोला गया तो आपने यहाँ पे माना पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना है 68, ठीक है, कितना है 68, ठीक है। तो आपको बस स्टार्ट क्या करना है, पहली संख्या अपन क्या मान लो, आपका HCF स्वयं कितना आ जाएगा 24 प्लस दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इस 24 को अपने इसमें से माइनस करके लिखते जाओ, कितना आ जाएगी आपकी 24 में से माइनस हुआ कितना आया आपका 4 आया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे ही 4, यहाँ पे ही 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, तो अब क्या किया आपने, यहाँ पे आपको जोड़े पूछे गए हैं तो आपने जोड़ा निकालने के लिए क्या किया, यहाँ पे 24 था, यहाँ पे 144 कैसे आया कि हमने पहली संख्या क्या मान ली अपने स्वयं HCF को, दूसरी संख्या क्या मान ली हमने 144। अब यदि आपसे देखा जाए कि इनका क्या HCF 124 ही आने वाला है तो हमने देखा कि यदि हम इसमें केवल 24 से भाग दे रहे 24 से कम 24 और 24 कितने आ जाएंगे, 24 छक्के 144, ठीक है, कितना 24 छक्के 144। तो यहाँ पे देख रहा है 1 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब कोई इनमें कॉमन खंड है क्या, नहीं। तो सर आपने बोला क्या कि इनका HCF 24 आ रहा है तो ये वाला जोड़ा संभव है, ठीक है। तो पहला जोड़ा निकालने का तरीका क्या है कि जो आपको HCF दिया गया उसे पहली संख्या मान लो और अपने योग में से घटा के उसको दूसरी संख्या मान लो। तो पहला योग में ये आ गया तो हमारे पास पहला जोड़ा आ गया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम दूसरे जोड़े के पास चलते हैं। अब दूसरे जोड़े के पास जाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अब बस आपका क्या करना है, इस संख्या को बढ़ाते जाइए, इस संख्या को क्या कर दी जाइए, घटाते जाइए, वो आपके जोड़े बनते जाएंगे। और साथ में चेक भी करना है कि इनका HCF कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए, तो बस आंसर आता जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 48, इसमें से माइनस किया कितना आ जाएगा 128। देखिए कितना घटाना आपको, 24 घटाना, तो कितना आ जाएगा आपका 128 कितना आ गया 128। फिर आपने चेक किया कि इनका HCF क्या 24 है तो आपने यहाँ पे सीधा भाग दे दो 24 से, 24 दूनी 48 और यहाँ पे 24 छक्के कितना हो जाएगा आपके 24, देखिए 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी कितना हो जाएगा 96, 48 आपका कितना आ जाएगा 24, यहाँ से घटा दीजिए। तो यहाँ पे आपने भाग लगाया कितने, देखिए इसमें आपको पता करना है कि काय का ये LCM है तो आप 12 से लगा दो सबसे पहले, 12 एकम 12, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48 और यहाँ पे कितना 12 एकम 12 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 12 से नहीं जा रहा। सबसे पहले इसमें से माइनस करके देखते हैं ये सही आया है
तो हाँ यहाँ पे कितना आने वाला, 120 आना था। अब देख लीजिए आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा सीधा 24 से ही भाग चला जाएगा। कैसा कि अब देखिए 48 और 24 में, इसमें 24 से भाग जा रहा है, तो आपने देखा 24 एकम 24, 24 दूनी 48 और 24 पंचे 120। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का एचसीएफ भी कितना मिल रहा है आपको, 24 मिल रहा है, ठीक है। तो आपका दूसरा जोड़ा ये हो गया, ठीक है। अब अगले जोड़े के पास जाने का अगला तरीका क्या बताया हमने कि इसको बढ़ाना है, इसको क्या करना है, घटाना है। तो अगला जोड़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने इसमें फिर से 24 जोड़ा, 24 क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो कितना आ जाएगा आपका 72 आने वाला है, ठीक है। 72 और यहाँ से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 24 घटाया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 96, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 96, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब यहाँ पे आपने फिर से चेक किया कि इसका एचसीएफ दो जो बोल रहे हैं वो आ रहा है क्या, तो आपने 24 दिया 72, 24 चौके 96, ठीक है। तो फिर एक आपको जोड़ा पता चल गया, ठीक है। तो कितने जोड़े हो गए अभी आपके सामने, 3 जोड़े हो गए, ठीक है। फिर चौथे के पास गए, 24 चौथा जैसे ही आपने किया तो कितना आ रहा है आपका, इसमें से आपने कितना प्लस किया, यहाँ पे आपने 24 जैसे ही माइनस किया तो कितना हो जाएगा 96, और यहाँ पे आ गया 72। तो जहाँ ये वाला आया तो देखिए ये वाला जोड़ा आपका क्या हो गया, रिपीट हो गया। क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो बस आपको क्या करना है कि जितना भी जोड़े आपके रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी जोड़े आपके क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, बस आपको वहीं पर रुक जाना है। तो आपको कितने जोड़े मिल गए, 3 जोड़े मिल गए। तो आंसर आपका क्या बनेगा, इस प्रकार की कितनी संख्या के जोड़े हैं, तो कितने हैं आपके पास, 3 जोड़े हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका 3, ठीक है। और यदि पूछ लिए जाते कौन कौन से हैं, तो आपको ऑप्शन में ये तीनों ढूंढने थे। तो ये आपका बिल्कुल आसान और सरल तरीका होगा। क्या बताया हमने कि यदि आपको किसी संख्याओं का योग दिया गया है और किसी संख्याओं का योग दिया गया और उनका एचसीएफ दिया गया, तो बस आपको शुरुआत क्या करनी है, आपका एचसीएफ आपकी एक संख्या मान लो और दूसरी संख्या को अपने योग में से क्या कर दो, घटा के आप लिखते जाइए, और आपको एक तरफ बढ़ाते जाइए, एक तरफ घटाते जाइए, साथ में चेक करते जाइए क्या कि उसका एचसीएफ क्या है। तो इस तरीके से आप इनको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही सरल और आसान तरीका होता है। इसमें कई लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला बताते हैं जिससे आपको जोड़ों की संख्या पता चल जाती है, पर वहां पे कई बार कंफ्यूजन ये हो सकती है कि जोड़ों की संख्या बताते समय वहां पे कई ऐसे जोड़े भी बीच में आ जाते हैं कि जिनकी में आपका एचसीएफ उनका क्या 24 से ज्यादा कुछ और निकल जाए, ठीक है। इसीलिए ये तरीका आपका सबसे सरल और आसान तरीका है, इसको ही फॉलो करिए, हमारा यही आग्रह है, ठीक है। इस प्रकार से हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, दो संख्याओं का एचसीएफ 32 और उनका योग कितना है 288, तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके बारे में सोचा हमने, तो फटाफट पहले आपने क्या किया, पहली संख्या ली, दूसरी संख्या ली, ठीक है। तो पहली संख्या हमने को क्या मान लेना, 32 मान लेना है, और दूसरी संख्या इन दोनों का योग कितना चाहिए आपको 88, तो दूसरी को क्या करेंगे 32 में से माइनस करके लिख देते हैं फटाफट। कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे कितना आने वाला है अपना, कितना आ जाएगा 5 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, तो ठीक है 32 एकम 32 और यहाँ पे 32 अट्ठे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 256, ठीक है। तो इन दोनों का एचसीएफ तो कितना आने वाला है 32 ही आ रहा है, ठीक है। तो पहला जोड़ा तो सही है, दूसरे जोड़े के पास आए, यहाँ पे कितना आ गया 64, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 64, और इसमें से आपने कितना 32 माइनस किया, कितना आ जाएगा 216, ठीक है। कितना आ जाएगा आपने यहाँ पे, सॉरी फिर से अच्छे से घटाते हैं, 256 में से आपके कितने गए, 256 में से आपके 32 माइनस किए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा आपका 224। अब देखिए कई बार अपन को 32 का टेबल नहीं आता, ठीक है, तो अपन को 16 का तो आता है, तो 16 से चेक कर लो फटाफट, 16 चौके 64, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 एकम 16, बचे कितने आपके, बचे कितने हमारे यहाँ पे 6, तो 16 चौके कितना हो गया आपका 64, ठीक है। फिर आपने 2 से दिया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ इन दोनों का एचसीएफ कितना बन रहा है 32, और यहाँ पे 2 और 7 आ गए, तो इस तरीके से पता चला कि 64 और 224 का एचसीएफ भी कितना आने वाला है 32 आने वाला है। तो ये आपका रीचेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगला जोड़ा क्या बन गया, ये आपका पहला हो गया, फिर आपका ये दूसरा हो गया। तीसरे जोड़े के पास जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 16 एकम 16 32 16 30, यहाँ पे 32 32 दूनी 64, और 32 दिया कितना हो जाएगा, इसमें आप फिर से क्या इस तरह 32 जोड़ दो, उस तरह 32 घटा दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9, कितना आ जाएगा 96, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है 32 माइनस करने हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा
9, ठीक है, 12 में से 3 का और यहाँ पे 192, ठीक है। तो 96 और 192 फिर से आपको चेक करना है क्या कि इसमें आपका क्या 32 SCF है, तो हमने यहाँ पे चेक किया क्या 32 से भाग देना, तो 32 से नहीं आया, ठीक है। तो फिर हमें दिख रहा है क्या 4 से और 16 से भाग जा रहा है, तो हम 16 से देना शुरू करते हैं। 16 चौके 96 और 16 एकम 16, यहाँ पे कितना आ गया 16 एकम 16 और बचा कितना आपका 3, 16 दूनी 32, फिर आपने 2 से दिया तो कितना आ गया आपका 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 2 दूनी 4, 16 चौके 16 पंचे 80, 16 छीन 96 होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं 6 लिखते हैं और यहाँ पे फिर कितना आ गया 2 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया आपका, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे 32 फिर से आ रहा है, उनमें कितना आ गया 3 और 6 आ रहे हैं, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पे 3 और 6 और यहाँ पे देखिए फिर से आपका एक और बढ़ गया कितना 3 से, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो इस तरीके से अब यहाँ पे देखिए एक जोड़ा बिगड़ने वाला है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखना इसका SCF कितना होगा 16, 32 तिया कितना हो जाएगा आपका 32 तिया 96, ठीक है। और 96 दूनी कितना होता है 192, तो इन दोनों का SCF कितना आ रहा है आपका 96, ठीक है। क्या आ गया 96 आ गया। यहाँ पे इस चीज का ही ध्यान रखना, इसीलिए हमने इस सवाल को करवाया। तो यहाँ पे ये वाला जोड़ा क्या हो गया कैंसिल, क्यों, क्योंकि इनका योग तो आपका सही आ रहा पर SCF कितना हो गया 96। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा 96 दूनी कितना होता है 192, तो यहाँ पे सीधा सीधा समझ में भी आ रहा था, तो फिर भी हमने आपको निकाल के दिखाया, कई बार नहीं सीख पाते। तो इस तरीके से ये वाला जोड़ा आपका क्या हो गया, ये वाला जोड़ा आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले के पास, ठीक है। अगला जोड़ा आपका कैसा है फिर से बनाना है आपको, तो आपके 2 जोड़े कंफर्म है। तीसरे के पास गए तो तीसरे में आपने फिर से 32 जोड़े, ठीक है। तो 32 जहां जोड़ोगे आप कितना आ जाएगा आपका तीनों दो, यहाँ पे कितना आ जाए 128, ठीक है। और यहाँ से 32 आपको क्या करने हैं माइनस करने हैं, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 6 और 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप फिर से लगा सकते हैं, यदि क्वेश्चन आ जाए तो 16 का आप देख लीजिए, ठीक है। 16 एकम 16, 16 एकम 16, यहाँ पे कितना आ गया 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 एकम 16 और 16 छीन कितना आ जाएगा 16 पंचे 80, 16 छीन 96, 16 सत्ते 112 और 16 अट्ठे कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे फिर 2 से दिया 4 और यहाँ पे 5। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का SCF कितना मिल रहा है आपको 16 और यहाँ पे कितना हो गया 32, सॉरी, तो यहाँ पे 32, तो आपको तीसरा जोड़ा कौन सा ये वाला आपका मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा जोड़ा भी पता चल गया आपको। फिर आप और आगे गए चौथे के लिए, अब चौथे को चेक करने का फिर से तरीका क्या है, इसमें प्लस करना है 32, ठीक है। तो 32 आपने जैसे ही प्लस की, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 3 और कितना हो जाएगा आपका 6 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस करने पर, यहाँ पे आपने माइनस की कितने 32, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो ठीक है। तो फिर से आपके क्या होगा ये वाला जोड़ा क्या हो गया आपका रिपीट होने लगा, ठीक है। फिर से आपका क्या हो गया रिपीट हो गया। तो यहाँ पे आपको फिर से कितने जोड़े मिल रहे हैं, आपको 3 जोड़े मिल रहे हैं, ठीक है। कितने जोड़े मिल रहे हैं आपको 3 जोड़े मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हमने क्या करना है कि जितने भी प्रकार के जितने भी संख्याएं आपको मिलेंगी वो आपकी आंसर, तो फिर से आपका आंसर कितना आ गया 3। और यदि जोड़े पूछे जाते तो आपके सामने हमने जोड़े लिख के भी दिए हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी सवाल को बहुत आसानी से जिस तरीके से भी हो सके आप हल कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ कोई और क्वेश्चन बनता है क्या इससे कोई और ऑप्शन, तो यहाँ पे आपका यही पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से आंसर हमने एक एक क्वेश्चन का निकाल के दिखाया, ठीक है। तो ये आपके सवाल होते गए, ठीक है। तो अब इस तरीके से हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको लगातार में हल करवा दिए। तो जैसे भी हो कोई और डाउट बने तो आपको अगला क्वेश्चन आपको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, तो इससे रिलेटेड हम वो वीडियो आपको बना के डाल देंगे, ठीक है। जो भी हो आपको तुरंत कमेंट करना है। और फिर से बोल रहे हैं भैया लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, इतनी मेहनत आपके लिए बराबर तरीके से कर रहे हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं आप हमारे लिए। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमेशा लाइक तो करते रहिए, ठीक है। और कमेंट भी करते रहिए। अगला क्वेश्चन हमने आपसे बोला था फिर से कि LCM और SCF से 6 गुना है, जबकि इसके LCM और प्लस SCF बराबर 78 है यदि एक संख्या 36 दूसरी। तो यहाँ पे फिर से हमने वही क्वेश्चन लेके आए कि LCM जो है SCF से, ठीक है, LCM अपना किससे SCF से, ठीक है। तो यहाँ पे LCM कितना हो गया आपका SCF से, तो SCF हम x मान लेंगे और LCM कितना है 6 गुना है SCF से, तो SCF से 6 गुना कर दिया। अब इन दोनों का क्या दिया गया योग बराबर कितना दिया गया 78, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 7x बराबर 78,
8। ठीक है, कितना आ गया 7x बराबर 78। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, x बराबर आ जाएगा आपका 78/7। देखना अब यहाँ पे देखना पॉइंट में वैल्यू आ सकती है, इसीलिए x की वैल्यू जो कि तो ली। अब हम चलते हैं क्या, संख्याओं के पास। ठीक है, यदि आपकी एक संख्या है, कितनी मान ली आपने 78 मान ली, कितनी 78/x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पे आप हिसाब लगाते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर यहाँ पे एलसीएम गुणा क्या आ जाएगा एचसीएफ। ठीक है, इसको आपने हल किया, पहली संख्या आपको क्या दी गई 36, दूसरी आपको पता नहीं, तो दूसरी अपन जो करते हैं निकाल लेते हैं। एलसीएम अपन का कितना हो गया, एलसीएम अपना हो जाएगा क्या 78/7 इंटू में क्या आ जाएगा 6, और एचसीएफ कितना हो जाएगा 78/7। ठीक है, इस तरीके से अपन ने ये मान रख लिए, कोई दिक्कत नहीं, जो बोलते जा रहे करते जाइए। 6 से काटा 6 एकम 6 6 6 36। ठीक है, अब बस और किसी से कट रहे हैं, हाँ 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 9 18। ठीक है, यहाँ से 2 से काटा था इसको 3 को। ठीक है, और कोई संख्या से कट रहे क्या, तो हमने देखा यहाँ से काटा आपने 2 3 6। ठीक है, और ये कट गया, फिर आपने इसको और देखा कि 3 से फिर कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। ठीक है, बस आपका ये कट गया, तो x से बराबर क्या बन गया आपका, यहाँ पे 13 गुणित का 78 अपॉन में 7 इंटू 7, क्योंकि कितना लिख सकते हैं आप 49। बस ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बटे में संख्या है, इसको गुणा करके लिख दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 13 एकम 13, 13 26 13 अट्ठे, 13 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 13 अट्ठे 104। ठीक है, 13 अट्ठे 104 हो जाएगा आपका। ठीक है, और फिर आपने 4 बचा 10, 13 7 91, 91 और 10 कितना हो जाएगा आपका 91 और 10 101। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 91 और 10 101, तो 101 और यहाँ पे 4 बटे में कितना है 49, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, भिन्न में इसलिए नहीं निकाला क्योंकि अभी आपको संख्यात्मक रूप है, संख्यात्मक रूप को आप इसी रूप में आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से हल होता गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चालू करते हैं क्या, आगे के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, तो हर क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से लेते हुए आपको बढ़ते चलना है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, फिर से हमने यहाँ पे नई चीज लेके आए, एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ। तो हम भिन्न चैप्टर पढ़ चुके हैं, पर वहां पे हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना नहीं सिखाया था, इसीलिए हम यहाँ पे आगे कुछ सवाल लेके आए हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ, तो यहाँ पे आपके लिए देखा है क्या कि हमें यदि भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यदि आपको भिन्न दिया गया है तो एलसीएम बोला गया, तो अंश का आपको क्या निकाल देना है एलसीएम, और हल का क्या निकाल देंगे आप एचसीएफ। तो आपका अब हम यहाँ पे अभी हमने एलसीएम बताया, अब हम देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में भी आपको क्या करना है, अंश का एचसीएफ निकाल देना है और हर का क्या कर देना है एलसीएम। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, आपको ये चीज समझना है क्या कि जब आप एलसीएम निकालें तो ऊपर वाले का मेन एलसीएम हो जाएगा और नीचे वाले का पलट के एचसीएफ। सेम उसी तरीके से यदि आप एचसीएफ निकालें तो ऊपर वाले का क्या हो जाएगा एचसीएफ और हर का क्या हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो इस तरीके से अपन निकाल देते हैं। ठीक है, हरों का आप चलते हैं अपन से रिलेटेड क्वेश्चन के पास। ठीक है, अब आपके पास इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये आपके सामने 1 2 5 और 3 3 6 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है 1 2 और 5, और बटे में क्या आ रहा है आपका 3 3 और 6। ठीक है, इसका क्या चाहिए आपको एलसीएम। ठीक, एलसीएम निकालने का सबसे सरल तरीका क्या है, हमने बताया एलसीएम, तो ऊपर का क्या आज निकाल दो आप एलसीएम और नीचे का क्या निकाल दो आप एचसीएफ, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाला ऊपर का एलसीएम, तो आप देख रहे हैं कि सभी संख्याएं अलग अलग है, 2 3 और 5, 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, 10 क्या आ जाएगा आपका एलसीएम। और नीचे के पास है तो नीचे क्या दिख रहा है 3 3 और 6, तो इन सभी संख्याओं में काय से केवल 3 से भाग जा रहा है, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो एचसीएफ क्या बन जाएगा 3। तो आंसर क्या बचेगा आपका 10/3, या इसे ही आप यदि लिखा मिल जाए तो 3 3 का 9, 1 सही 3 सही 1/3, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आंसर बन जाएगा। तो एलसीएम निकालने का सबसे सरल और आसान तरीका ये हो गया। ठीक है, इससे रिलेटेड और कोई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन है क्या, फिर से ये 15 10 और 15, ठीक है, 11 33 और 16 का एचसीएफ ज्ञात करना है। इस बार क्या ज्ञात करना है एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 10 बटे में कितना आ जाएगा 33। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 बटे में 16, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसका अपन क्या ज्ञात कर लेंगे,
HCF, और नीचे वाली संख्याओं को क्या ज्ञात कर लेंगे, एलसीएम। जो बताया था वही करते जाइए, सरल चीज है इसीलिए एक एक आपके लिए लेके आए। बस सरल से सरल चीज को सरल तरीके से ही हल करना है, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। आपने इसको हल किया, ऊपर का एचसीएफ देखा तो कैसे एचसीएफ निकाल, सब में भाग लिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। अब तीनों संख्या में कोई भी कॉमन है क्या, नहीं, तो इनका एचसीएफ कितना पता चल गया, 5 पता चल गया। नीचे आए, ठीक है, नीचे आपने आए तो यहाँ पे आपने सबसे पहले एलसीएम निकालने की कोशिश की, तो 11, 33 और 16। थोड़ा अजीब सा लग रहा है पर आएगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले कुछ नहीं समझ में आया, क्या किया, 11 से 11 एकम 11, 11 3 33 और यहाँ पे आ गया 16। ठीक है, तो अब बस अब यहाँ पे कोई भी कॉमन दिख रहा है 16 और 3 में तो नहीं, तो आपने सबसे सीधा मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, 11 3 या 33 या 16 एकम 16, 16 3 48, 48 में 11 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 48 का आपको क्या, 48 में 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 8 88, 11 चौके 44, 44 और आपका 11 चौके 44 और 8 कितना हो जाएगा आपका 52। ठीक है, तो कितना आ गया, 5/528। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया इन सभी संख्याओं का। ठीक है, और यदि आपको इसको समझ में ना आए तो इसका इसमें भाग दीजिए और फिर जो संख्या है उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते रहिए। लेकिन ये सबसे सरल तरीका है, क्या, एचसीएफ पूछे जाए तो अंश का मतलब ऊपर वाली संख्या का क्या निकाल दो, एचसीएफ, और हर का क्या निकाल दो, एलसीएम। ठीक है, तो ये आपका सवाल हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन किया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन आपके लिए फिर से ये है, इस बार आपको क्या दिया गया, इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब यदि आप लोग देख रहे हैं तो ऊपर अलग संख्या मतलब दशमलव के भिन्न अलग अलग है, इनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए हम इनको क्या भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्या बन जाएगा आपका 24/100। ठीक है, दूसरा क्या बन जाएगा आपका 36/1000। ठीक है, तीसरी संख्या तीसरी क्या बन जाएगी आपकी 48 कितना आ जाएगा 10,000। ठीक है, ये बन गई संख्या है। कोई दिक्कत हुई क्या, आपने बोला नहीं सर, बिल्कुल नहीं, तो बस इसको हल कर दीजिए। क्या आ जाएगा, एलसीएम बटे में क्या आ जाएगा, एचसीएफ। बस हल कर दीजिए। कैसा, आपको ऊपर की संख्याओं का एलसीएम चाहिए तो अपन फटाफट यहाँ पे सब कुछ समझ में ना आए तो इस तरीके से निकाल लो, 24, 36 और 48। ठीक है, यहाँ से आपने 12 से शुरू किया बात की। ठीक है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौके 48। फिर आपका 2 से गया 2 एकम 2, 3 जो करते हो 2 दूनी 4। बस आपकी संख्या क्या बची, 2 दूनी 4, 4 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 12 144। तो आपने यहाँ पे हिसाब लगाया कि 144 क्या आ गया आपका, इन सभी का एलसीएम आ गया। अब नीचे के पास आए, नीचे को आपको निकालना है एचसीएफ, तो 100 एकम 100। ठीक है, और 100 एकम 100। ठीक है, बचा 10, 100 इधर 1000 और यहाँ पे 100 एकम 100 और यहाँ पे क्या आ गया 1000। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों संख्याओं में किसी एक कॉमन संख्या से भाग जा रहा क्या, नहीं, तो इनका एचसीएफ कितना निकला, केवल आपका 100। ठीक है, तो एचसीएफ कितना निकला 100। ठीक है, 100 और बराबर बस ये आ गया 144/100। इसको दशमलव के रूप में लिखना है तो कितने जीरो है, 2 जीरो, तो पीछे से 2 जीरो खिसकाओ और लगा दो आंसर, तो 144 आंसर। देखिए कितना सरल था। तो हर चीज को इतनी ही सरल तरीके से आपको हल करते चलना है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपने आंसर निकाल के हमने दिखाया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन यहाँ पे नीचे फिर से आपको इसी टाइप से दिया गया, 24, 36 और 48 का इस बार क्या निकालना है आपको, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ अलग होगा एलसीएम, तो हमने यहाँ पे एलसीएम निकाला था। अब अपन एचसीएफ के पास चलते हैं, इसको फिर से लिखते हैं, 24 बटे कितना आ जाएगा 100। ठीक है, 36 बटे कितना आ जाएगा आपका 1000 और अगला आ जाएगा 48 बटे 10,000। ठीक है, कितना आ गया 10,000। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले एचसीएफ निकाला। एचसीएफ तो बिल्कुल सीधा कितना 12 से दे दो, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36 और 12 चौके 48। अब देख लो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, क्या 2 3 4। ठीक है, 2 3 4 में कोई भी कॉमन गुणनखंड पाया क्या, सर आपने बोला सर बिल्कुल नहीं है, तो आपका एचसीएफ यहाँ पे ऊपर से संख्या का एचसीएफ कितना मिल गया, अब 12। ठीक है, अब नीचे आपको हमने बताया था एलसीएम निकालते इस समय कि यदि किसी संख्या का
आपकी सबसे बड़ी संख्या पूरा पूरा भाग जाए, क्या पूरा पूरा भाग जाए, तो 100, 1000 और 10,000 में आप देख रहे हैं कि इन दो संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो वो बड़ी संख्या आपकी क्या बन जाएगी, उसका LCM। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, LCM निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, 10,000 आपका LCM आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से यदि हमने पुरानी क्लास में यदि नहीं बताया तो फिर से आपको बताना चाहेंगे कि यदि किसी छोटी संख्या का बड़ी संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है तो बड़ी संख्या उसका क्या कहला जाती है, LCM कहला जाती है। तो आप देख रहे हैं 100 और 1000, 1000 का भाग आपका 10,000 में जा रहा है, तो आपने बोला हाँ सर, तो आपका LCM क्या बन जाएगा, ये LCM ये बन जाएगा। बस इसको लिख दीजिए 1 2 3 4, तो कितनी संख्या, 4 संख्या है, तो 2 ये हो गई, 2 जीरो लगा है, 0.0012। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या ज्ञात किया, इसका SCF ज्ञात किया। तो जो जो चीज बोलते जाएं आपसे वो आपको करते जाना है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा क्या, घातांक के रूप में आपको दिया गया है। कई बार बच्चों को ये चीजें भी नहीं पता रहती कि आप घातांकों का भी LCM और SCF कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं कि a⁵ इंटू b⁵ का LCM क्या होगा। तो भैया जब कुछ समझ में ना आए तो जो तरीका होता है वही आप अप्लाई करोगे, कभी गलत नहीं होगा। हम निकाल के दिखाते हैं, क्या किया, a⁵ इंटू b⁵। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इस इंटू में है तो बस आपको क्या करना, पहले आपने a⁵ से किया, तो a⁵ इंटू a⁵, यहाँ पे क्या आ गया, b⁵। तो यहाँ पे a⁵ और b⁵ का SCF स्वयं क्या निकला, LCM, a⁵ इंटू b⁵। ये आपका बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है, क्या हो गया, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्या आ गया, सही आंसर। तो इस तरीके से आपको जो तरीका होता है वो ये तरीका आपको अपनाना है। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे वाले पे चलते हैं। नीचे वाला थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, क्यों, देखने में कि आपका क्या होगा। तो यहाँ पे आपको बस देखना है क्या है कि a⁵, b⁴, फिर अगला टर्म है a⁵2, b⁵5, फिर अगला टर्म है a⁴ इंटू b⁵3। अब आपने देखा, यदि आप इसको डिटेल में निकालना चाहें, ठीक है, डिटेल में निकालें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a⁵t इंटू b⁴। ठीक है, अगला है a⁵2 इंटू b⁵ कितना, 5। ठीक है, और फिर अगला है a⁴ इंटू यहाँ पे b⁵3। ठीक है, ये हमने पूरा जमाया। अब देखना, सबसे पहले हम देते हैं सबसे छोटी घात से स्टार्ट करते हैं। सब जगह a की पावर कितनी, a⁵2। ठीक है, a⁵2 और सबसे छोटी b की घात कितनी है, b⁵3। इससे किया, इसका इसमें भाग दिया, क्या बचेगा यहाँ पे a, केवल क्या बचेगा a, और यहाँ पे क्या बचेगा b। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने देखा 2 में से 3 गए, 1 बचेगा, 2 में से 3 में से 4 गए, 1 बचेगा, ये आया। अभी शॉर्ट पे बताएंगे आपको। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, b⁵2 बचा। ठीक है, फिर और आगे आया आप, यहाँ पे आपने दिया तो क्या बचा, a² और यहाँ पे 1। ठीक है, अब और आगे आया, अब आपने केवल काय से दिया, अब यहाँ से हम दे देते हैं काय से, यहाँ पे केवल दे देते हैं a से। तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल b और यहाँ पे b² जो करते हैं, और यहाँ पे a बचेगा a। ठीक है, फिर आप यहाँ पे दे देंगे a से, तो यहाँ पे बचेगा b² और यहाँ पे बचेगा क्या, कुछ नहीं, मतलब क्या बचेगा, 1। ठीक है, क्या बचेगा, 1। अगली बार हम b से दे देते हैं, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे b। तो फिर आपका देखिए, ये आपने इस तरीके से डिटेल में आपने क्या दे के दिखाया, हमने LCM लेके दिखाया कि किन्हीं संख्याओं का LCM कैसे निकालेंगे। बिल्कुल पेशेंस रखना कि सर इतना बड़ा क्यों बता रहे हैं, शॉर्ट में ही बता देंगे, पर कैसे आ रहा है वो चीज भी तो समझना है। तो यहाँ पे आपने देखा a कितना आया, a⁴ क्या आया, a⁴। अब b देखिए, b के ऊपर 3 किया तो b⁴ क्या बनेगा, SCF आपका क्या बना, a⁴ और b⁴ कैसे आया, इस तरीके से आया। ये आपका तरीका पता चल गया। अब चलते हैं अपन शॉर्ट में, कैसा कि जब आपको दिख रहा है संख्याएं आपकी सेम है, a और b के फॉर्म में है, तो आपको जब भी क्या LCM, मतलब आपको क्या, अपन क्या निकालते थे, बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करते थे, लेकिन इसको बोलते क्या है, छोटी से छोटी संख्या, लेकिन अपन प्राप्त क्या करते हैं, बड़ी बड़ी। तो बस यहाँ पे आपको देखना है कि सबसे बड़ी घात किसकी है। तो यहाँ पे देखा a के ऊपर सबसे बड़ी घात काय की पाई गई, 4 पे, तो आपका a के फॉर्म में इसका LCM क्या आ जाएगा, a⁴ और b के रूप में भी आपने देखा सबसे बड़ी घात क्या पाई गई, 4 की, तो b⁴। तो जब आपको इस तरीके घातांक मिले तो उसमें आपको अलग अलग चर और अचर को देखना है। सबसे पहले ये क्या है, चर राशियां, तो आपको देखना है a वाली चर में सबसे बड़ी घात किसकी है,
ठीक है। तो आपने देखा a के ऊपर 4 किया, सबसे बड़ी है तो वो आपका एक संख्या वो हो गई। और फिर देखा आपने b में, b वाले चर में सबसे बड़ी घात किसकी है आपकी, 5 की है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे 5 ही आने वाला था, यहाँ पे इस b को भी आपको शामिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो b के ऊपर कितनी पावर आ जाएगी आपकी, 5 की पावर आ जाएगी। ठीक है, तो a टू दी पावर 4 एंड b टू दी पावर 5 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है कि जब घातांकों में आपका आ जाए, चर राशियां मिले आपको, तो आपको क्या देखना, बड़ी चर के ऊपर जो सबसे बड़ी घात है, किसी चर के ऊपर जो सबसे बड़ी घात है वो उसका क्या कहला जाएगा, एलसीएम कहला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या निकालना सीखा, एलसीएम निकालना सीखा। अब इसी तरीके से अपन क्या चलते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके एचसीएफ के हैं। तो एचसीएफ में आपने देखा a टू दी पावर 3 और a टू दी पावर 4। एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में जिस चीज से क्या चला जाए पूरा पूरा भाग, तो इसको अपन ने देखा a टू दी पावर 3 और a टू दी पावर 4। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अपन ने काय से सीधा लगाया, सबसे बड़ी a टू दी पावर 3, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे a आ गया। अब इन दोनों में किसी एक संख्या से भाग जा रहा, तो आपने बोला नहीं, तो इन दोनों का क्या आ जाएगा, a टू दी पावर 3 आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्या आ जाएगा a टू दी पावर 3। तो यहाँ पे आपने देखा कि दो संख्याएं लगातार दिए, तो छोटी वाला आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये एकदम क्लियर। अब नीचे आइए, तो थोड़ा नीचे आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी आपने गलती की, आपका क्या हो जाएगा आंसर गलत। तो यहाँ पे आपने देखा a टू दी पावर 3, b टू दी पावर 3 और c टू दी पावर 3। ठीक है, ये आपने लगाया। अब यहाँ पे आया अगला क्या, b टू दी पावर 4, c टू दी पावर 5 और d टू दी पावर 3, और यहाँ c टू दी पावर 4, d टू दी पावर 4, e टू दी पावर 3। तो यदि आपने जल्दबाजी में वही काम किया जो अभी हमने सिखाया था क्या, एलसीएम का, कि यहाँ पे आपने सबसे छोटी, यहाँ पे a टू दी पावर 3 है, यहाँ पे कुछ है नहीं है। ठीक है, तो बस आपको क्या देखना, तीनों में कॉमन चीज देखना है। तीनों में कॉमन आपने देखा कि सबसे पहले आपको चेक करना तीनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पे आए ए बी सी, यहाँ पे आए बी सी डी, तो यहाँ पे कौन चला गया, ए चला गया। ठीक है, फिर आप और आगे आए सी डी ई, तो यहाँ पे क्या बी और सी चले गए। तो आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपने चेक किया तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में आपका सी कॉमन है, केवल क्या, सी कॉमन है। अब सी कॉमन होने के बाद आपको तीनों में क्या चेक किया, सबसे पहले आपका देखिए तो कॉमन चेक किया, तो कॉमन क्या पाया गया आपका, सी कॉमन पाया गया। तो आपका सी तो आ जाएगा। अब इस पे कितने की घात आएगी आपकी, तो वो आपने चेक किया, तो यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। यदि आप एचसीएफ निकालोगे तो यहाँ पे 3 की घात से चला जाएगा, तो यहाँ पे 3 ही आएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। तो अब उसके बाद जब आप निकाल लोगे तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा c टू दी पावर 2 और यहाँ पे बचेगा c। अब इन तीनों में कोई भी कॉमन है क्या, तो बोला आपने नहीं, तो इस तरीके से आपको क्या पता चल गया, c टू दी पावर 3 इसका क्या कहला जाएगा आपका HCF, क्या कहला जाएगा SCF। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सबसे पहले तीनों में चेक करना है कॉमन क्या है, फिर उसके बाद घात चेक कर लीजिए, सबसे छोटी घात जो है वो आपका क्या कहला जाएगा SCF। और LCM में क्या है, जो सब कुछ में था सबको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, बस आपको बड़ी घात का ध्यान रखना है। और कुछ समझ में ना आया तो आप तो अपना तरीका बनाओ क्या, गुणनखंड मेथड, उस तरीके से आपको इसको पूरा हल कर देना है। तो यहाँ पे हमने एक एक चीज आपको प्रॉपर तरीके से हल करके बताई। LCM और SCF हमने कल हल कर लिया था, आज उसके बीच में संबंध देखा। उसके बाद हमने भिन्नों का एलसीएम और अपना क्या घातांकों का एलसीएम, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकाल के दिखाया। इस तरीके से हमने एक एक चीज आपको बिना कुछ भी छोड़े हुए प्रॉपर तरीके से पूरा क्वेश्चन आपको पूरी चीजें हल करके दिखाएं। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि जितना हो सके हमारे इस प्रयास को आपको सार्थक सिद्ध करना है। कैसे, आपको तैयारी करनी है और नौकरी पानी है। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका क्या प्यार चाहिए, क्या सराहना कि हाँ सर आपसे ही पढ़ा था हमने, आपसे ही सीखा था, बस इतना ही आपसे जानकारी चाहते हैं, तो वो देते रहिए और जितना हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके से हम आज की अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।